नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। तो इस क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट है वो सभी के सभी करोड़स में यहाँ पर है, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल इनकम देखते हैं। तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में टोटल इनकम 5417 करोड़ का है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 5300 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिला था। तो लगभग 100 करोड़ की जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस देखने को मिली। और ईयर बेसिस देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में टोटल इनकम 3700 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 5400 करोड़ का हुआ है। तो लगभग 1700 करोड़ की ग्रोथ है वो टोटल इनकम में ईयर बेसिस हुई है, और उसमें हमें 43% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में 1863 करोड़ का है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 1855 करोड़ हमें देखने को मिला था। तो एक छोटी सी ग्रोथ है वो हमें क्वार्टरली बेसिस टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिली। और वही पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो ये 1200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये अभी ये बढ़कर 1800 करोड़ का हुआ है। तो लगभग 600 करोड़ की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर ईयर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुई है। और इसमें हमें 55% का जो ग्रोथ है वो ईयर बेसिस देखने को मिला है। और उसके बाद टैक्सेस तो इसके बाद सभी जो टैक्सेस है और एक्सपेंस है वो छोड़कर अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अभी क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो बैंक ने 882 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में 840 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और वही पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो 452 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेस देखेंगे तो 40 करोड़ की ग्रोथ है वो नेट प्रॉफिट में हुई है। और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली अभी क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो लगभग डबल का नेट प्रॉफिट है वो इस बैंक का हमें देखने को मिला। और इसमें लगभग हमें ईयर बेसिस 95% से भी ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो नेट प्रॉफिट में देखने को मिली। तो टोटल इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इन तीनों सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो इस बैंक के जो नंबर्स हैं उसने ईयर बेसिस और साथ ही में क्वार्टरली बेसिस एक बहुत ही अच्छी और डिसेंट ग्रोथ की है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में टोटल बिजनेस में 24% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद ग्रॉस एडवांस में देखेंगे तो 24% से ज़्यादा की ग्रोथ इसमें भी देखने को मिली है। इसके बाद ग्रॉस एनपीए इंप्रूव होकर 2.28 हमें देखने को मिला है। इसके बाद नेट एनपीए भी इंप्रूव होकर 0.24 देखने को मिला है। इसके बाद प्रोविजन कवरेज रेशो अगर हम देखेंगे तो ये भी इंप्रूव होकर 98.37। इसके बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो ये इंक्रीज होकर 38.80% हमें देखने को मिला है। और ये अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में 2340 करोड़ का देखने को मिला है। और उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 3.86% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। और उसके बाद अदर इनकम देखेंगे तो उसमें भी 98% की ग्रोथ होकर ये 629 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। इसके बाद रिटर्न ऑन एसेट अगर हम देखेंगे तो इसमें इंप्रूव होकर ये 1.33%। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखेंगे तो ये इंप्रूव होकर 23.73% का हुआ है। तो ये सभी इस क्वार्टर फर्स्ट के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हमें नंबर देखने को मिले। और मैक्सिमम सेगमेंट में क्वार्टर फर्स्ट में इस बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो कि इस वजह से कंपनी के आने वाले बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। और साथ ही में अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो इस बैंक ने अपने क्वार्टरली बेसिस परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंट यहाँ पर इंप्रूवमेंट की है, जो कि इस वजह से शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो ये बैंक है वो हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इसी वजह से जिस तरह क्वार्टरली बेसिस इस बैंक में ग्रोथ होती रहेगी वैसे वैसी छोटी इन्वेस्टमेंट है वो हम इस बैंक में ऐड करते रहेंगे। लेकिन साथ ही में हमें बैंक का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी फोकस देना पड़ेगा कि बैंक के परफॉर्मेंस है और बैंक से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है उसमें कुछ चेंज होते कि नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड बैंक है। और इसी वजह से गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी उनके ऊपर भी हमें यहाँ पर फोकस देना पड़ेगा कि इनमें बैंक के लिए कुछ अच्छा आता है या फिर बुरा आता है।